पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। और आपको बताया था बेटा हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। बेटे हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाइड्रोजन को 3 ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है। आपको बताया था कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं। 1A यानी एल्कली मेटल्स, 4A यानी कि कार्बन फैमिली और 7A यानी कि हैलोजेंस फैमिली। लेकिन हर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन पूरी तरह से रिजेंबल नहीं करता। हमने पढ़ा था बेटा हर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिससिमिलैरिटीज। तो भाई सबसे पहले हमने ग्रुप 1A के साथ यानी एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को स्टडी किया। फिर हमने बेटा ग्रुप 4A कार्बन फैमिली के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को स्टडी किया। फिर बेटा हमने ग्रुप 7A हैलोजेंस फैमिली के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज स्टडी कर ली थी। अब हमें बात करनी है डिससिमिलैरिटीज की। हाँ भाई, तो सबसे पहली बात, हाँ, हाइड्रोजन हैज सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन while halogens have 7 valence electrons। बेटा हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, पहली डिसिमिलैरिटी, हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जबकि हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह बेटा हाइड्रोजन एस ब्लॉक जबकि हैलोजेंस क्या होते हैं, पी ब्लॉक। बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड होती है तो हाइड्रोजन s ब्लॉक हुआ। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ब्लॉक, p ऑर्बिटल पर एंड होती है तो हैलोजन क्या हुआ, p ब्लॉक। इसी तरह रिएक्शंस में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है जबकि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, रिएक्शंस में हाइड्रोजन होता है रिड्यूसिंग एजेंट जबकि हैलोजेंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह बेटा द एनाइन ऑफ हाइड्रोजन that is hydride, एक मिनट, the anion of halogens that is halide X negative is stable while hydride ion H negative is unstable that reacts with water as। अच्छा भाई, डिससिमिलैरिटी का चौथा पॉइंट सिमिलैरिटी के चौथे पॉइंट से निकला है। सिमिलैरिटी का चौथा पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिवैलेंट
एनाइन बना सकते हैं। एनाइन मतलब नेगेटिव आइन और यूनिवैलेंट मतलब चार्ज कितना होगा, -1। तो बेटा हमने सिमिलैरिटी के चौथे पॉइंट में देखा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव आइन बनाता है, हैलोजेंस भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके X नेगेटिव आइंस बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब उसी पॉइंट से डिसिमिलैरिटी निकलती है कि भाई हैलोजेंस का एनाइन जिसे हैलाइड आइन कहते हैं X नेगेटिव स्टेबल होता है और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बेटा हाइड्राइड आइन जो हाइड्रोजन का नेगेटिव आइन है वो अनस्टेबल होता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में OH नेगेटिव आइन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ना सवालों का लेवल बहुत अलग हो सकता है। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया तकरीबन, एक मरतबा सवाल आया कि गिव द रिएक्शंस ऑफ, 2 नंबर का सवाल, सिर्फ 2 इक्वेशंस लिखनी थी और दोनों इंतहाई आसान इक्वेशंस, बस सवाल समझ लें तो बड़ी बात है। सवाल क्या था कि गिव द रिएक्शंस ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर। ठीक है भाई, क्या सवाल था, गिव द रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर। बेटा हाइड्रोजन के आयंस का वाटर के साथ रिएक्शन पूछा था, तो याद कीजिए H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन हमने पढ़ा था डिसिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1A में। देखो बेटा पीछे जाके H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन पानी के साथ हमने पढ़ा था डिसिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1A, वही चौथा पॉइंट देखो, H पॉजिटिव प्लस H2O क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव, और H नेगेटिव आयन का रिएक्शन पानी के साथ ये लिखा हुआ क्या बन रहा है, OH नेगेटिव आयन और H2O। बस आपको ये 2 इक्वेशंस लिखनी थी, रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर। तो पहले आप लिखते पहली इक्वेशन H पॉजिटिव आयन विद वाटर H3O पॉजिटिव, फिर आप लिखते हैं दूसरी इक्वेशन H नेगेटिव आयन विद वाटर OH नेगेटिव और हाइड्रोजन। बेटा आप देखो सिर्फ 2 इतनी सी इक्वेशन लिखते और 2 नंबर पूरे मिल जाते, लेकिन सवाल के अंदर टेक्निकलिटी ये है कि आप इस सवाल को पकड़ लें तो बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में से इन 2 इक्वेशंस को छान के निकालना आसान काम नहीं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है बेटा कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सवालों का लेवल जो है ना वो कहां तक हो सकता है। ठीक है बेटा, फाइनली हाइड्रोजन is gas while bromine is liquid and iodine is solid। बेटा हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होती है, जबकि हैलोजन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में और आयोडीन किस स्टेट में होता है, सॉलिड। ठीक है भाई, ये है हाइड्रोजन और हैलोजेंस की डिसिमिलैरिटीज। अब बेटा हमने हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ग्रुप 1A एल्कली मेटल्स के साथ भी पढ़ ली, ग्रुप 4A कार्बन फैमिली के साथ भी पढ़ ली और ग्रुप 7A हैलोजेंस के साथ भी पढ़ ली। अब हम कंक्लूड करेंगे कि हाइड्रोजन को इनमें से किस ग्रुप में प्लेस किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, कंक्लूजन। हाँ भाई, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे भाई सेंस हाइड्रोजन does not resemble completely with any of the 3 groups, that's why it is
placed separately in periodic table। बेटा क्योंकि हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप से पूरी तरह से रिजेंबल नहीं करता, हर ग्रुप के साथ हमने देखा हाइड्रोजन की जहां सिमिलैरिटीज है वहीं काफी सारी डिससिमिलैरिटीज भी हैं। बेटे इसी वजह से हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में प्लेस नहीं किया जाता, इसको सेपरेटली बिल्कुल अलग रखा गया है पीरियोडिक टेबल। ये हो गया बेटा आपका टॉपिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। हाँ भाई क्लियर है सबको? जल्दी बताइएगा इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना हो। अच्छा बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या? क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से बेटा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जी बेटा मिल जाएंगे, पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। और आइसोटोप्स के बारे में कुछ तो नई बातें खैर आपको पता चलेंगी, दायरे सेकेंड ईयर में आ गए हो, बट ओवरऑल टॉपिक जो है वो सेम ही है। हाँ भाई रटा होगा आप लोगों ने बचपन में, क्या होते हैं आइसोटोप्स हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, बचपन में रट्टे लगाए होंगे। आइसोटोप्स बताए भाई, व्हाट आर आइसोटोप्स? कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass are called isotopes। हाँ भाई atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass are called isotopes। बेटा एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जब भी वो एक ही एलिमेंट के एटम्स है लेकिन मास डिफरेंट है, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आप 9th क्लास में रटते थे, याद है? उसका एक पॉइंट था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स हैविंग सेम साइज मास एटसेट्रा। कि भाई एक एलिमेंट के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका साइज शेप मास सब बराबर होता है। फिर जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो पता ये चला कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट हो सकता है, और एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास डिफरेंट होता है उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। अब देखो बेटा हाइड्रोजन के वैसे तो 5 डिस्कवर हो चुके हैं आप, बट हाइड्रोजन हैज 3 कॉमन आइसोटोप्स। ठीक है बेटा हाइड्रोजन के 3 कॉमन आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, जिसे H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है बेटा ड्यूटेरियम, जिसे H12 या D12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा तीसरा है ट्रीटियम,
जिसे H13 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले प्रोटियम। इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। बेटा प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहा जाता है। इट हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इक्वल टू 1 AMU। बेटा प्रोटियम जिसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, बल्कि नॉर्मल लिख लो ऑर्डिनरी की बजाय। ये बेटा प्रोटियम जिसे नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, नहीं यहाँ तो सही है। वीडियो है तो वही सीन हो गया। अच्छा बेटे, तो इट हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इक्वल टू 1 AMU। बेटा प्रोटियम को नॉर्मल हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है, इसलिए H11 लिखते हैं। बेटा इसके एटम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। बेटा इसके एटम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और होता ही नहीं है। इट इज स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये हाइड्रोजन का स्टेबल आइसोटोप है। इसका मतलब प्रोटियम में आपको बताऊंगा कि स्टेबल आइसोटोप क्यों सॉरी ट्रीटियम में बताऊंगा कि इसे स्टेबल आइसोटोप क्यों कह रहे हैं। असल समझने वाली चीज ये है कि इन द नेचुरल मिक्सचर प्रोटियम is most abundant, that is 99.98%। अच्छा भाई, नेचुरल मिक्सचर या नेचुरल सैंपल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। बेटा हाइड्रोजन नेचुरली जहां भी एग्जिस्ट करती हो वहां से आप एक थैली में भर के हाइड्रोजन गैस ले आओ, ठीक है, और फिर उस हाइड्रोजन गैस के अंदर मौजूद एटम्स को स्टडी करो, तो बेटा वो क्या कहलाता है, नेचुरल सैंपल। और याद रखना कि एलिमेंट के नेचुरल सैंपल में सारे आइसोटोप्स अपनी रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन दुनिया में कहीं भी नेचुरली नहीं पाई जाती, अकेली फ्री स्टेट में स्पेस में होती है। तो आप स्पेस में जाओ और हाइड्रोजन गैस को एक थैली में भर के ले आओ, और फिर जब आप उस हाइड्रोजन के नेचुरल सैंपल को स्टडी करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि उसमें 99.98% कौन सा आइसोटोप है बेटा, प्रोटियम। तो ये होता है इस लास्ट पॉइंट का मतलब। बेटा जल्दी से ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं।
क्यों हैवी हाइड्रोजन कहते हैं बेटा? क्योंकि इसका मास नॉर्मल हाइड्रोजन से डबल है। ठीक है बेटा, इट हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इक्वल टू 2 AMU। बेटा एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 है, आप जानते हो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इसका मास डबल है 2 AMU। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? हैवी हाइड्रोजन। इट हैज 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन। बेटा ड्यूटेरियम के एक एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। और बेटा ये एमसीक्यू आ चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज 1:1:1। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यू आ चुका है कि इनमें से किस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1:1:1 होता है। तो आंसर क्या होगा? ड्यूटेरियम, क्योंकि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। बेटा ये भी स्टेबल आइसोटोप है। अगेन बेटा ट्रीटियम में मतलब बताऊंगा। इट इज द स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और फाइनली इन द नेचुरल मिक्सचर, बेटा नेचुरल मिक्सचर में ड्यूटेरियम बहुत कम होता है, 0.0156%, and the ratio of protium and deuterium is 15,000:1। बेटे नेचुरल मिक्सचर में ड्यूटेरियम काफी कम है, सिर्फ कितना है? 0.0156%। और बेटा प्रोटियम और ड्यूटेरियम के एटम्स का रेशियो होता है 15,000:1, यानी कि नेचुरल सैंपल में 15,000 प्रोटियम के एटम्स के साथ एक ड्यूटेरियम का एटम होता है। ठीक है बेटा, 15,000 प्रोटियम के एटम्स के साथ एक ड्यूटेरियम का एटम होता है। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम का रेशियो क्या हो गया बेटा? 15,000:1। बेटा ट्रीटियम को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती है। बेटा ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 होगा और एटॉमिक मास 3 AMU। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास होता है 3 AMU। बेटा इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये अनस्टेबल आइसोटोप है हाइड्रोजन का। बेटा ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी दरअसल न्यूक्लियस की है। ठीक है बेटा, ये स्टेबिलिटी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, ये अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी है। कीप दिस इन योर माइंड कि जो रेडियो एक्टिव होता है, तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी का कॉज है न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल। तो देखो वो रेडियो एक्टिव है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल। ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इन दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल। जब इन दोनों में क्या लिखा है? स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या लिखा है बेटा? अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। फाइनली बेटा नेचुरल मिक्सचर में ट्रीटियम इज फाउंड इन ट्रेसेस। बेटा ट्रेस का मतलब होता है ना होने के बराबर, दैट इज 4 एक्सपोनेंट -15%। ठीक है भाई, नेचुरल मिक्सचर जिसमें प्रोटियम कितना होता है? 99.98%। ड्यूटेरियम कितना था? 0.0156%। ट्रीटियम तो बेटा बिल्कुल ही ट्रेसेस में है, यानी कि ना होने के बराबर है, 4 एक्सपोनेंट -15%।
हाँ बेटे, यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मुकम्मल हो जाता है। आपको बेटा मैंने ये भी बताया, एमसीक्यूज ही आते हैं ज्यादातर इससे, कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने पे आ जाता है तो आप एज इट इज छाप दोगे उसको, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, अच्छा भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। इसके बाद एक टॉपिक बचता है चैप्टर में, और वो है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है चैप्टर का। 3 लेक्चर का टॉपिक है, यानी कल परसों और नेक्स्ट वीक का एक दिन, तो आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। और कल मैंने आपको बताया है कि आप मुझे सबमिट कराओगे 2 टॉपिक्स, कौन कौन से, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा,